ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने इसमें आरपीएम और सीपीएम के बारे में बताना है। ये चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है कि हमने यूट्यूब से पैसा किस तरह बनता है, ये किस तरह हमने इससे कमाना है, आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। आज हमने ये डिस्कस करना है। असल में जिस पे पैसा बनता है तो हमने नीश को सिलेक्ट करना है कि हमारी नीश कौन सी होनी चाहिए जो हमें अच्छा पैसा बना के दे। करना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमें नीश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नीश की हमने कैसे सिलेक्शन करनी है। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमने नीश की ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें आप एक मार्केट में जाते हैं, एक शॉप, अगर आपको एक पेंसिल चाहिए है तो आपको बुक चाहिए है तो आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, आपको मोबाइल चाहिए तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओगे। इसी तरह हम अगर किसी कोई फर्नीचर बाय करने जाएंगे तो हम उसी की शॉप पे जाएंगे। ये चीजें सारी इकट्ठी एक ही जगह से नहीं मिल सकती, सब वाला काम नहीं होता। तो हमने सेम इसी तरह यूट्यूब को लेके चलना है। हमने जस्ट एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं, अगर यूट्यूब की जुबान में देखें तो हम इसको नीश कहते हैं, मतलब टॉपिक को ही नीश कहते हैं कि असल हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। यूट्यूब पे ना टोटली 14-15 कैटेगरीज होती है। इन कैटेगरीज के आगे से सब कैटेगरीज होती है, मतलब ऑटो व्हीकल्स है ना, तो इसके आगे से मजीद सब कैटेगरीज किस तरह होंगी कि जिस तरह गाड़ियों की अलग होगी, मोटरसाइकिल्स की अलग होगी, बसेस की अलग होगी। कॉमेडी भी आपको पता है डिफरेंट, कुछ वाइन्स होती हैं, कुछ लतीफ़े होते हैं, इस तरह ये सब नीचेज होती है। कुछ लोग स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे, मतलब बहुत सी डिफरेंट निशेज होती हैं। आगे से इंटरटेनमेंट जिस तरह का होता है, कोई फिल्म दिखाएगा, कुछ स्टोरीज सुनाएंगे, कुछ आपको हॉरर स्टोरीज बताए जाएंगे, कहीं पे आपको क्राइम स्टोरीज, इस तरह ये डिफरेंट निशेज होती है। फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में आपको पता है डिफरेंट आ जाती हैं। नॉन प्रॉफिट, पीपल एंड ब्लॉग्स, पेट्स एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स में आपको पता है कितनी सब निशीज हैं, एनिमल्स कितने टाइप्स के हैं, तो उस हिसाब से उनकी सब निशीज हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है इनको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कितनी निशीज हैं। स्पोर्ट्स कितनी ज़्यादा है, तो हर एक, जिसने एक फुटबॉल का चैनल बनाया तो वो फुटबॉल पे काम करेगा, जिस क्रिकेट पे काम करना है तो वो क्रिकेट पे करेगा। ट्रैवल एंड इवेंट टाइप्स, ठीक है, हर चीज़ की आगे से सब निशीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इतनी होती है, इसकी आगे से बहुत ज़्यादा निशीज हैं जो सब निशीज कहलाती हैं। इन्हीं कैटेगरीज को हम सब कैटेगरीज कहते हैं ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि ये चैनल किस तरह का है, हमें यहाँ पर किस तरह का मटेरियल देखने को मिल सकता है। पहले बता दिया, हर नीश की अर्निंग सेम नहीं होती है, मतलब अब ये चीज़ आपने समझनी है, अर्निंग किस बेस पे होती है। आरपीएम और सीपीएम को समझते हैं। फर्ज करिए, देखें एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, पर डे वो 1 करोड़ रुपया बना रही है। 1 करोड़ रुपया वो बना रही है तो वो ऐड दिखाने के ज़्यादा पैसे देगी, मतलब गूगल को सीपीएम ज़्यादा मिलेगा। गूगल को अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो यूट्यूब पे फाइनेंस, मतलब ये ट्रेडिंग वाली जो होती है ना, वो फाइनेंस चैनल पे दिखाई जाती है, तो फाइनेंस चैनल का सीपीएम वैसे ही हाई होता है। इसी तरह अगर आप ब्यूटी में देखें ना तो पर ईयर भी वो 1 करोड़ मुश्किल से बना पाते हैं। ब्यूटी से कॉस्मेटिक के हिसाब से देखे जाए, ब्यूटी कॉस्मेटिक वाली वीडियोस को देखा जाए तो वो पर ईयर भी 1 करोड़ मुश्किल से बनाते हैं। तो गूगल को पैसा कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली सीपीएम भी कम होगा और फिर यूट्यूब आगे से अपनी क्रिएटर को पैसा भी कम देगा। अब हमने ये चीज़ सीखनी है कि सीपीएम आरपीएम, मैं आपको एक दफ़ा कोशिश करती हूँ दोबारा समझाने की। कंपनी गूगल को दे रही है $1, तो उसका सीपीएम $1 ही होगा 1000 व्यूज़ पे, ठीक है, 1000 व्यू पे। तो यूट्यूब को $1 तो मिलेगा 1000 वीडियो पे ऐड दिखाने का, वो हमारा सीपीएम होगा। लेकिन यूट्यूब ने जाहिर सी बात है खुद भी तो कोई कमीशन रखना है, तो 45% कमीशन वो खुद चार्ज करेगा, मिलेगा वो आरपीएम होगा और वो होगा $0.55। मतलब उसने $1 में से 45% खुद चार्ज किया और 55% हमें दे दिया। तो $1 का 45% मतलब 0.45 उसने रख लिया और $0.55 हमें दे दिया। हमें जो दिया वो आरपीएम होगा, जो कंपनी उनको दे रही होती है वो सीपीएम होता है। हमने ये सिलेक्ट करना है, ऐसी नीश को सिलेक्ट करना है जिसका सीपीएम ही अच्छा हो, जिसको कंपनी ही पहले से पैसे ही अच्छा दे रही हो। अब ये आरपीएम कैसे डिसाइड होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाई है कि चले एक दफ़ा ना फिर गौर से सुन लें और समझ लें आरपीएम सीपीएम क्या होता है। एक कंपनी है, वो गूगल को पैसा दे रही है 1000 व्यू पे $1, ये हो गया सीपीएम यूट्यूब का, मतलब हमें जो मिल रहा है ये है सीपीएम। 1 करोड़ अगर वो बना रही है तो वो पैसा भी ज़्यादा दे रही है, ये चीज़ होगी सीपीएम। यूट्यूब आगे से अपना 45% रख के जो हमें पैसा दे रहा है वो हो गया आरपीएम, जो हमें मिल रहा है वो हो गया आरपीएम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीएम एंड सीपीएम। ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो आपको नीच सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी।